Hello students, welcome to our next lecture of bookkeeping and accountancy. Today we will learn how to prepare ledger accounts on the basis of journal. आज हम सीखेंगे कि जर्नल एंट्रीज किस तरह से करना है और अगर आप लोगों ने जर्नल तैयार किया है तो उसके बेसिस पे लेजर अकाउंट किस तरह से तैयार करना है. Let's see the question. See question number 1. Journalize the following transactions and prepare ledger accounts. It means here some transactions are given to you. First, you have to prepare journal on the basis of given transaction, and thereafter you have to prepare necessary ledger accounts. म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला काही ट्रान्झॅक्शन दिलेले आहेत, ते ट्रान्झॅक्शनच्या बेसिसवर तुम्हाला आधी जर्नल एंट्रीज करायचे आहेत आणि जर्नल एंट्रीज कंप्लीट झाल्यानंतर तुम्हाला त्या जर्नलच्या बेसिसवर लेजर अकाउंट तयार करायचे आहे. सी द ट्रान्झॅक्शन. फर्स्ट एप्रिल 2020 started business with cash ₹50,000. So first transaction is given that started business with cash ₹50,000. और मैंने आपको कहा है कि अगर जब भी स्टार्टेड बिजनेस दिया जाता है तो एक अकाउंट आएगा कैपिटल अकाउंट. वन अकाउंट विल बी कैपिटल अकाउंट. एंड व्हाट ही हैज इन्वेस्टेड कॅश. आणि या ठिकाणी काय इन्व्हेस्ट केलेला आहे? कॅश इन्व्हेस्ट केलेला आहे. म्हणजे दुसरा अकाउंट येणार आहे कैश अकाउंट. ओके, सो यहाँ पे एक अकाउंट आएगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट आएगा कैश अकाउंट. हियर कैश इज रियल अकाउंट एंड कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट. कैपिटल इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? पर्सनल अकाउंट एंड कैश इज अ रियल अकाउंट. ओके, तो हमें क्या करना है? कैश के लिए रियल अकाउंट का रूल देखना है और कैपिटल के लिए पर्सनल अकाउंट का रूल देखना है. व्हाट इज द रूल फॉर रियल अकाउंट? रूल ऑफ रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अगर कोई भी असेट बिजनेस में आता है तो उसे डेबिट साइड लिखो. अगर कोई असेट बिजनेस से जाता है तो उसको क्रेडिट साइड लिखना है. हे रूल आपण आधी बघितलेले आहे. ओके, म्हणजे या ठिकाणी कॅश इन्व्हेस्ट केलेले आहे बिझनेस मध्ये, म्हणजे कॅश कम्स इन. तो यहाँ पे कैश बिजनेस में आ रहा है और देयरफॉर कैश टू बी रिकॉर्डेड एट डेबिट साइड. तो कैश कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करनी है? डेबिट. और अगर एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट क्या होने वाला है? क्रेडिट होने वाला है. तो कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट और कैश अकाउंट होगा डेबिट. कैपिटल अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? पर्सनल. और पर्सनल का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. और कैपिटल जो अकाउंट है वो ओनर को रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पे हमें कैश किसने दिया? ओनर ने दिया. तो इसका मतलब ओनर इज द गिवर. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो कैपिटल अकाउंट आएगा आपका क्रेडिट. म्हणजे या ठिकाणी आपली जर्नल एंट्री काय तयार झाली? कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. और यहाँ पे याद रखना, इसके पहले ही जर्नल किस तरह से तैयार करना है, जर्नल एंट्रीज किस तरह से पास करनी है, उसके सारे वीडियोस मैंने YouTube पे अपलोड किए थे. आपको सारे वीडियोस पहले से देखने हैं. एनालिसिस के वीडियोस भी मैंने डाले हैं, वो भी आपको देखने हैं. अगर आप शुरुआत से लेके सभी वीडियोस पूरी तरह से देखते हो तो आपको जर्नल एंट्री 101% आएगी. आलं लक्षात? म्हणजे जर तुम्ही व्हिडिओज बघितले नसतील आणि डायरेक्ट तुम्ही जर जर्नल तयार करायला गेले, लेजर शिकायला गेले तर तुम्हाला काही समजणार नाही. म्हणून मी पुन्हा तुम्हाला एक रिक्वेस्ट करतो की या आधी जेवढे व्हिडिओज मी YouTube वर अपलोड केलेले आहेत
बुक किपिंग अँड अकाउंटन्सीचे ते सर्व व्हिडिओ तुम्ही व्यवस्थित बघून घ्या. तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट आएगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. डेट इज गिवन 1 April 2020. कैश अकाउंट डेबिट and to कैपिटल अकाउंट. तो इस तरह से जर्नल एंट्री जाएगा और उसका अमाउंट है 50,000. अमाउंट कितनी लेना है? 50,000. So in debit column 50,000 and in credit column 50,000. ओके. यहाँ पे LF जो कॉलम रहता है लेजर फोलियो, उसमें हम फिलहाल कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे. नरेशन being started business with cash. We started business with cash. Now, second transaction. Second is given 3rd April 2020. Purchase goods worth ₹10,000 for cash. काय सांगितलेलं आहे की आपण काय परचेस केलेलं आहे? गुड्स परचेस केलेलं आहे. लक्षात ठेवा, जर आपण गुड्स परचेस केलेलं असेल तर एक अकाउंट येणार आहे परचेसेस अकाउंट. याद रखना है कि अगर आप गुड्स परचेस करते हो तो एक अकाउंट आएगा परचेसेस अकाउंट. और आप लोगों ने परचेस किया है, मतलब एक तो कैश में परचेस किया होगा या तो उधारी में परचेस किया होगा. बराबर है, मतलब क्रेडिट पे. एक तो कैश ट्रांजैक्शन हो सकता है या तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो सकता है. यहाँ पे देखो क्या बोला है, ₹10,000 फॉर कॅश. म्हणजे तुम्ही 10,000 चा गुड्स परचेस केलेला आहे आणि ते देखील कॅश मध्ये परचेस केलेला आहे. सो अनदर अकाउंट विल बी कैश अकाउंट. तो दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा? कैश अकाउंट. परचेसेस अकाउंट कब तैयार करना है? अगर आप लोगों ने क्या परचेस किया? गुड्स. तो एक अकाउंट आएगा परचेसेस अकाउंट. और गुड्स कैसे परचेस किया है? कैश में परचेस किया है. सो सेकंड अकाउंट विल बी कैश अकाउंट. दूसरा अकाउंट आएगा कैश अकाउंट. Purchases is nominal account. Nominal and cash is a real account. Cash real and purchases nominal. What is the rule of nominal account? Debit all expenses and losses, credit all incomes and gain. तो परचेसेस हमारे लिए एक्सपेंसेस है या इनकम है वो देखना है. आलं लक्षात? म्हणजे परचेसेस आपल्यासाठी इनकम आहे का एक्सपेंसेस आहे ते बघायचं. हम जब भी कुछ परचेस करेंगे हमारा पैसा जाने वाला है, मतलब परचेसेस हमारे लिए इनकम नहीं है, हमारे लिए एक्सपेंसेस है, हमारे लिए खर्चा है. बरोबर की नाही? परचेसेस आपण जेव्हा कधी परचेस करतो, कोणती गोष्ट परचेस करतो म्हणजे आपले पैसे खर्च होतात. ओके. तो यहाँ पे रूल क्या अप्लाई होगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. परचेसेस हमारा एक्सपेंसेस है तो परचेसेस कहाँ पे जाएगा? डेबिट. और अगर एक अकाउंट डेबिट गया तो दूसरा क्रेडिट. लेकिन फिर भी हम इसका रूल देखते हैं. रूल काय सांगतो? रियल अकाउंटचा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. म्हणजे जर कॅश आली असेल बिझनेस मध्ये तर डेबिटला लिहा आणि जर कॅश गेली असेल तर क्रेडिटला लिहा. मग आपण जर गुड्स परचेस केलं म्हणजे आपल्याकडे कॅश येणार का जाणार? कॅश जाणार. इट मीन्स कॅश गोज आउट. अँड व्हॉट इज रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो कैश अकाउंट टू बी क्रेडिटेड. इसका मतलब कैश अकाउंट क्या करना है? क्रेडिट करना है. तो एंट्री क्या होगी? दे परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. Date is given 3rd April 2020.
purchases account debit to cash account and amount is given 10,000. Narration. Being goods purchased. Being goods purchased. Next one is 7 April 2020. Sold goods worth rupees 5,000 for cash. Sold goods worth rupees 5,000 for cash. हम लोगों ने 5,000 का गुड्स कैश में बेचा। अभी हम लोगों ने क्या बेचा है? गुड्स बेचा है। अगर आप गुड्स बेचते हो तो एक अकाउंट आएगा सेल्स अकाउंट, और आप लोगों ने कैसे बेचा है? कैश में बेचा है, तो दूसरा अकाउंट आएगा कैश अकाउंट। सेल्स अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड कैश अकाउंट, रियल अकाउंट। कैश अकाउंट कौन से टाइप का है? रियल, और सेल्स कौन सा है? नॉमिनल। अभी नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन। मतलब नॉमिनल में आपको देखना है कि एक्सपेंसेस है या इनकम है। माता सांगा बरं, सेल्स काय आहे? इनकम आहे का एक्सपेंसेस आहे? सेल्स इज अवर इनकम, क्योंकि जब भी हम गुड्स बेचते हैं हमें पैसा मिलता है, इसका मतलब सेल्स हमारे लिए इनकम है। तो सेल्स कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में, क्योंकि रूल क्या है? डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। तो सेल्स हमें करना पड़ेगा क्रेडिट, और अगर सेल्स क्रेडिट हुआ तो कैश अकाउंट क्या होने वाला है? डेबिट। एंड व्हाट इज रूल ऑफ रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कैश आया है तो डेबिट में लिखो, कैश अगर गया है तो क्रेडिट में। आता आपण गुड्स विकलं कितीला विकलं? 5,000 ला, म्हणजे 5,000 रुपीज आपल्या बिझनेसला मिळाले। इट मीन्स कैश कम्स इन, और कम्स इन है तो क्या होगा? क्रेडिट, बिकॉज व्हाट इज रूल? क्रेडिट व्हाट कम्स इन, सॉरी डेबिट व्हाट कम्स इन, माय मिस्टेक। तो कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट। That is given. Cash account debit to sales account. The amount is 5,000. Narration. Being goods sold. Okay, so only 3 transactions were there, and we have journalized all these 3 transactions. या ठिकाणी फक्त आपल्याला 3 ट्रान्झॅक्शन दिले होते, आणि तिन्ही ट्रान्झॅक्शनची जर्नल एंट्री कंप्लीट की। अगर तीनों का जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हुआ है तो यहाँ पे हम इसका टोटल करेंगे। क्या करेंगे? टोटल। देखो, टोटल ऑफ डेबिट 50,000, 10,000 मतलब 60, एंड टोटल इज 65,000। टोटल इज 65,000। टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। Okay, so in this way you have to journalize the given transaction। इस तरह से आपको जो भी ट्रांजैक्शंस दिए हैं उसको पहले जर्नलाइज करना है। जर्नलाइज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा लेजर अकाउंट तैयार करना। नाउ सी हाउ टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे लेजर अकाउंट का फॉर्मेट दिया है। देखो कॉलम कौन कौन से आएंगे?
डेट पर्टिकुलर JF दैट इज जर्नल फोलियो। यहाँ पे इस कॉलम में फिलहाल हमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना है। उसके बाद आएगा अमाउंट। एक हो गया डेबिट साइड ऑफ लेजर, ठीक है भाई, लेजर की डेबिट साइड। क्रेडिट साइडचा पुन्हा तेच कॉलम डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट। ये हो गया लेजर का क्रेडिट साइड। आलं लक्षात, म्हणजे लेजर इज डिवाइडेड इन टू साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो लेजर दो साइड में डिवाइड हो चुका है, डेबिट और क्रेडिट। जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड है उसे कहा जाएगा क्रेडिट साइड। और कॉलम को कौन से डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट डेबिट साइड, अगेन क्रेडिट साइड डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, एक हो गया क्रेडिट साइड। तो इस तरह से हमें लेजर अकाउंट तैयार करना है और यहाँ पे लिखना है DR डेबिट साइड में और यहाँ पे हमें लिखना है CR और क्रेडिट साइड। अभी किस तरह से अकाउंट तयार करना है वो देखेंगे। आलं लक्षात, आता आपल्याला लेजर अकाउंट तयार करायचे आहे। मग काय करायचं, जर्नल अकाउंट बघायचं, म्हणजे आपले जर्नल एंट्रीज बघायचं। पण जर्नल एंट्रीज मध्ये पहिलं कोणतं अकाउंट आलेलं आहे, कॅश अकाउंट। म्हणजे आपण सुरुवातीला म्हणजे पहिलं अकाउंट कोणतं तयार करणार, कैश अकाउंट। जर्नल में हमारा कौन सा अकाउंट दिखाई दे रहा है, कैश अकाउंट। तो पहले हम लेजर में किसका तैयार करेंगे, कैश अकाउंट। ऐसा कंपल्सरी नहीं कि जो अकाउंट पहले आया है उसका ही अकाउंट पहले तैयार करना है, ऐसा रूल नहीं है। आप दूसरे भी अकाउंट तैयार करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सीक्वेंस से चाहते हैं तो अकाउंट तैयार करना आसान होगा। म्हणून आपण सीक्वेंस मध्ये जाऊ, जे अकाउंट पहिला आहे ते आपण पहिल्यांदा तयार करू, आधी तयार करू। या सीक्वेंस में अपन अकाउंट तैयार करना। तो यहाँ पे पहला अकाउंट है कैश अकाउंट, तो हम पहले कैश अकाउंट का लेजर तैयार करेंगे। मग काय करायचं, इथे लेजर अकाउंट तयार केलेलं आहे, इथे मिडल मध्ये अकाउंटचं नाव लिहायचं, कैश अकाउंट, इस तरह से। ओके, तो मिडल में क्या लिखना है, कैश अकाउंट। अकाउंट का पूरा नहीं लिखेंगे, ए ऑब्लिक क्या लिखेंगे, सी। अशा प्रकारे आपण अकाउंट लिखना, कैश अकाउंट। अभी क्या करना है, जर्नल में जहां जहां भी कैश अकाउंट आया है वो जर्नल एंट्रीज आपको देखनी है। ज्या ज्या जर्नल एंट्रीज मध्ये कैश अकाउंट आलेला आहे ती जर्नल एंट्रीज बघायची। बघा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट आया है, यहाँ पे लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट आया है, कैश अकाउंट के अपोजिट कौन सा अकाउंट है, कैपिटल। कौन सा है, कैपिटल। तो हमें कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना है, ना कि कैश अकाउंट को, क्योंकि हम कौन सा अकाउंट तैयार कर रहे हैं, कैश। तो जो अकाउंट हम तैयार कर रहे हैं उसके अपोजिट वाला अकाउंट हमें ट्रांसफर करना है लेजर में। इसे कहा जाता है पोस्टिंग। ट्रांसफरिंग एंट्री फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड एज अ पोस्टिंग। म्हणजे आता आपण जर्नल मध्ये एंट्री लेजर मध्ये करणार आहोत, त्याला म्हटलं जातं पोस्टिंग। मग आपण कोणतं अकाउंट तयार करणार आहोत, कॅश अकाउंट। मग कॅश अकाउंटच्या अपोजिटला कोणता आहे, कॅपिटल। मग कॅपिटल अकाउंट ट्रान्सफर करायचं। मग आता कॅपिटल अकाउंट कोणत्या साइडला आहे, क्रेडिटला। कैपिटल अकाउंट जर्नल एंट्री में कहाँ पे है, क्रेडिट में। लेकिन जब हम उसको लेजर में ट्रांसफर करेंगे उसको ट्रांसफर करना है डेबिट में, मतलब अपोजिट साइड। तो अकाउंट यहाँ पे कैपिटल अकाउंट इज एट क्रेडिट साइड एंड देयरफॉर इट इज टू बी रिकॉर्डेड एट डेबिट साइड। उसको हम कौन सी साइड में रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट। तो अकाउंट जब हम ट्रांसफर करते हैं तो उसको अपोजिट साइड में लिखा जाएगा। मग इथे कॅश अकाउंट क्रेडिट साइडला आहे, म्हणजे सॉरी कॅपिटल अकाउंट क्रेडिट साइडला आहे, म्हणजे कॅपिटल अकाउंट या ठिकाणी कुठे येणार, डेबिट। सी डेबिट फर्स्ट
अप्रैल 2020। कौन सा अकाउंट है? कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। हम उसी तरह से लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट एंड अमाउंट इज गिवन 50,000। ओके, तो ये कैपिटल अकाउंट हम लोगों ने ट्रांसफर किया। कैश अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करोगे क्योंकि हम कौन सा अकाउंट तैयार कर रहे हैं? कैश अकाउंट। तो उसके अपोजिट वाला अकाउंट ट्रांसफर करना है। चलिए, एक हो गया। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फिर से कैश अकाउंट है, आएगी ना कैश अकाउंट, पण या ठिकाणी कैश अकाउंट कुठे आहे? क्रेडिटला, आणि मग त्याच्या अपोजिट मध्ये कोणता आहे? परचेसेस। म्हणजे आता कोणतं अकाउंट ट्रान्सफर करायचं? परचेसेस अकाउंट, कारण की कॅश अकाउंट आहे क्रेडिटला आणि डेबिटला काय आहे? परचेसेस। म्हणजे आता आपण परचेसेस अकाउंट काय करणार? ट्रांसफर करणार। लेकिन यहाँ पे परचेसेस अकाउंट कौन सी साइड में है? डेबिट। ओके, परचेसेस अकाउंट कौन सी साइड में है? डेबिट। जब हम उसको लेजर में ट्रांसफर करेंगे, यू हैव टू ट्रांसफर परचेसेस अकाउंट एट क्रेडिट साइड, क्योंकि यहाँ पे परचेसेस डेबिट है। अगर परचेसेस जर्नल में डेबिट साइड में है तो लेजर में आएगा क्रेडिट साइड। तो परचेसेस को हम कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिट पे। डेट कौन सा दिया है? 3 अप्रैल 2020। और क्रेडिट में लिखते समय लिखना है आपको बाय परचेसेस अकाउंट, बाय परचेसेस अकाउंट। और अमाउंट कितना है? 10,000। सेकंड एंट्री हो गया। थर्ड, फिर से यहाँ पे कैश अकाउंट आया है, लेकिन कैश के अपोजिट कौन सा है? सेल्स। तो हमें सेल्स अकाउंट ट्रांसफर करना है, कैश नहीं, क्योंकि हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? कैश। तो कैश के अपोजिट वाला अकाउंट है उसको ट्रांसफर करेंगे। मात्र सेल्स कोणत्या साइडला आहे? क्रेडिटला। इकडे काय सांगितलंय? कॅश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मतलब यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट है। तो अगर कोई अकाउंट जर्नल में क्रेडिट है तो लेजर में कहाँ पे जाएगा? डेबिट। आलं लक्षात? म्हणजे इथे सेल्स अकाउंट क्रेडिटला आहे, म्हणजे लेजर मध्ये ते अकाउंट कुठे जाणार? डेबिटला जाणार। तो डेबिट में हम लिखेंगे 7 अप्रैल 2020 टू सेल्स अकाउंट एंड अमाउंट इज गिवन 5,000। यहाँ पे हमारा कैश अकाउंट तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया। देखिए उसके बाद जर्नल एंट्री से क्या नहीं आलं लक्षात? म्हणजे तिन्ही जर्नल एंट्री मध्ये कॅश अकाउंट होतं, ते आपण अशा प्रकारे रेकॉर्ड केलं। म्हणजे आपल्या सर्व पोस्टिंग झालेली आहे। यहाँ पे पोस्टिंग हमारा कंप्लीट हुआ। कौन से अकाउंट का? कैश अकाउंट का। अभी हम कैश अकाउंट को क्लोज करेंगे। आता कैश अकाउंट आपण काय करणार? क्लोज करणार। मग क्लोज कसं करायचं बघा, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। इस तरह से यहाँ पे टोटल करोगे। पहला टोटल करते समय रफ में टोटल करना है। देखो डेबिट का टोटल कितना होगा? 50,000 प्लस 5,000, 55,000। तो डेबिट का टोटल है 55,000 और क्रेडिट का टोटल कितना है? 10,000। देखो 10,000, क्योंकि क्रेडिट में एक ही एंट्री है 10,000 का, म्हणजे डेबिट की टोटल है 55,000 आणि क्रेडिट की टोटल है 10,000। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डेबिट का टोटल ज्यादा है 55,000। जो टोटल ज्यादा है वो टोटल दोनों साइड में रेकॉर्ड करनी है। जी टोटल जास्त आहे ती टोटल दोन्ही साइडला काय करायची? रेकॉर्ड करायची। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करूंगा 55,000 और यहाँ पे भी मैं रिकॉर्ड करूंगा 55,000। ओके, लेकिन क्या क्रेडिट का टोटल 55,000 हो रहा है? नहीं,
वहां पे तो 10,000 है, लेकिन हम लोगों ने टोटल कितना बताया 50,000, कितना बताया 55,000। तो अभी क्या करना है, बॅलन्स निकालना है। आता काय करायचं, तुम्ही बॅलन्स फाइंड आउट करायचं। मग बॅलन्स कसा फाइंड आउट करणार, बिगर टोटल माइनस स्मॉल टोटल, जो अमाउंट बड़ी है उसमें से छोटी अमाउंट क्या करो माइनस, मतलब 55,000 माइनस 10,000, टोटल आएगा 45,000। इसका मतलब बैलेंस कितना आएगा 45,000। और ये अमाउंट कहाँ पे कम पड़ रही है, डेबिट में अमाउंट कम है या क्रेडिट में अमाउंट कम है, क्रेडिट में। इसका मतलब क्रेडिट में बैलेंस कितना आएगा 45,000, कारण की क्रेडिटची टोटल कमी आहे की नाही। म्हणजे आपल्याला जो बॅलन्स आहे तो कुठे लिहायला लागेल, क्रेडिट साइडला। ज्या साइडची टोटल कमी असेल त्या ठिकाणी बॅलन्स रेकॉर्ड करायचा। तो यहाँ क्या आएगा 45,000, हमें बैलेंस निकालना है और इसको नाम देना है बाय, क्योंकि क्रेडिट है तो बाय लिखोगे, बाय बैलेंस सीडी, उसको मैं स्क्वायर कर लेता हूं, बाय बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी मीन्स कैरिड डाउन, और इसी को कहा जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, इसी को कहा जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लेजर। ओके, और इसको डेट कौन सा देना है, हमें जो ट्रांजैक्शन दिए हैं वो अप्रैल के दिए हैं, तो अप्रैल का जो लास्ट डेट रहेगा वो डेट बैलेंस को देना है। अप्रैल से आपण ट्रांजॅक्शन अप्रैल से दिली की ना, एप्रिल बरोबर, म्हणजे एप्रिलची लास्ट डेट किती आहे 30 एप्रिल, म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला डेट कोणती द्यायची आहे 30 एप्रिल 2020। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30 अप्रैल 2020 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 45,000, और ये 45,000 कैसे आया 55,000 माइनस 10,000, 55,000 में से 10,000 क्या किए माइनस किए, 45,000 आया, उसे कहा जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, C/B कैरिड डाउन, और यही है आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट। और यही अमाउंट बाद में क्या करना है 45,000 लिखा, या आ गया आपका क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लास्ट month becomes the opening balance for next month, म्हणजे गेल्या महिन्याची एप्रिलची जी काही क्लोजिंग बॅलन्स आहे तो क्लोजिंग बैलेंस मई मध्ये काय असणार आहे ओपनिंग बैलेंस। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारे पास 50,000 पैसा इन्वेस्ट किया, 5,000 का गुड्स बेचा, मतलब हमारे पास टोटल पैसा कितना आ गया 55,000 आ गया। उसमें से 10,000 का गुड्स परचेस करने में लगाया, तो हमारे पास पैसा था 55,000 और 10,000 रुपया हम लोगों ने गुड्स परचेस करने में लगाए, तो अभी हमारे पास पैसा कितना बचा है 45,000। आलं लक्षात, म्हणजे आता आपल्याकडे किती पैसे राहिले हैं 45,000। देखो जर्नल से हमें हमारे पास कितना कैश बचा है वो पता नहीं चलता, लेकिन लेजर से अभी हमें पता चलता है कि हमारे पास कितना पैसा बचा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी हमारे पास 45,000 रुपीस बचे हैं, बाकी है। ओके, तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है अप्रैल का है, ये आपको ट्रांसफर करना है नेक्स्ट मंथ, अप्रैल के बाद आता है मई। तो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे क्रेडिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस आया है तो हम डेबिट में उसको ट्रांसफर करेंगे 1 मई 2020। अप्रैल के बाद क्या आता है मई आता है, तो मई का पहला तारीख लिखोगे 1 मई 2020, और डेबिट के जो 2 लिखोगे 2 बैलेंस B/D, that is brought down, B/D brought down, और अमाउंट लिखोगे 45,000।
ओके, तो ये है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अप्रैल और ये हो गया ओपनिंग बैलेंस ऑफ मई। तो अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट मंथ के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो इस तरह से हमें लेजर अकाउंट तयार करना है। आलं लक्षात? म्हणजे अशा प्रकारे आपल्याला आधी जर्नलच्या सर्व एंट्री लेजर मध्ये ट्रान्सफर करायच्या आणि ट्रान्सफर केल्यानंतर लेजरचा क्लोजिंग बॅलन्स काढायचा आणि तो क्लोजिंग बॅलन्स नेक्स्ट मंथ मध्ये काय करायचा, ट्रान्सफर करायचा। हे झालं आपलं कोणतं अकाउंट, कैश अकाउंट। तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ कैश अकाउंट तैयार किया, तो कैश अकाउंट कंप्लीट हुआ। उसके बाद कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट। अभी हम नेक्स्ट अकाउंट तैयार करेंगे कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे मैं हेडिंग लिखा हूं कैपिटल अकाउंट। फिर से मैं डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट हे नहीं लिख रहा, ते लिहायचं असतं, वो एक्चुअल में लिखना है, हर एक लेजर के लिए लिखना है, लेकिन यहाँ पे जगह कम होने के कारण मैं नहीं लिख रहा हूं। लेकिन आपको नोटबुक में फिर से ये लिखना है, डेट पर्टिकुलर जेफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेफ अमाउंट। ओके, आपको लिखना है। या ठिकाणी आता आपण कोणतं अकाउंट बनवणार, कॅपिटल अकाउंट। आता आपण कॅपिटल अकाउंट बनवणार म्हणजे जर्नल एंट्री मध्ये कोणतं अकाउंट बघायचं, कॅपिटल अकाउंट कुठे आहे ते बघायचं। देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, पहले भी जर्नल एंट्री में कैपिटल अकाउंट है। अभी हम कौन सा अकाउंट ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करेंगे या कैश अकाउंट? अभी हम कौन सा अकाउंट ट्रांसफर करेंगे, कैश अकाउंट। आता आपण कोणतं अकाउंट ट्रान्सफर करणार, कॅश अकाउंट, कारण की आता आपण कोणतं अकाउंट बनवतोय, कैपिटल अकाउंट। मग कैपिटल अकाउंटच्या अपोजिट कोण आहे आता, कैश अकाउंट। अभी कैपिटल अकाउंट के अपोजिट कौन है, कैश। जो अकाउंट हम तैयार कर रहे हैं उसके अपोजिट वाला अकाउंट ट्रांसफर करना है। अभी हम बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट का अपोजिट है कैश, तो अभी हम कैश अकाउंट ट्रांसफर करेंगे। ओके, कैश अकाउंट कौन सा साइड रहा है, डेबिट। लेकिन जब लेजर में जाएगा तो कहां पे ट्रांसफर करोगे, क्रेडिट पे, बरोबर की नाही? कारण की इथे जर डेबिट असेल तर लेजर मध्ये कुठे येणार, क्रेडिट। डेट इज गिवन 1 April 2020, 1 April 2020 बाय कैश अकाउंट। अमाउंट इज गिवन 50,000, अमाउंट इज गिवन 50,000। चलो, ये हो गया। सेकंड, अभी सेकंड जर्नल एंट्री में कैपिटल अकाउंट है क्या, बघा बरं, सेकंड मध्ये कैपिटल अकाउंट दिसतंय का, नाही मिळत। कोणता आहे, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट। म्हणजे या ठिकाणी कैपिटल अकाउंट दिलेलं नाही, म्हणजे त्याची एंट्री कैपिटल अकाउंट मध्ये येणार नाही, क्योंकि उसमें कैपिटल अकाउंट है ही नहीं। थर्ड, कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, इसमें कैपिटल अकाउंट है क्या, नहीं, तो उसका भी एंट्री कैपिटल अकाउंट में आएगा नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एंट्री आएगा, वो भी कैश अकाउंट। चलो, तो हमारा कैपिटल अकाउंट का एंट्रीज कंप्लीट हुआ, उसको अभी हम क्लोज करेंगे। सिमिलरली जिस तरह से हम लोगों ने कैश अकाउंट क्लोज किया, उसी तरह से कैपिटल अकाउंट को भी क्लोज करेंगे। अभी कैपिटल अकाउंट के डेबिट में तो एंट्री ही नहीं है, एंट्री सिर्फ कहां पे है, क्रेडिट में, और क्रेडिट का अमाउंट कितना है, 50,000। तो 50,000 दोनों साइड में रिकॉर्ड करोगे, डेबिट क्रेडिट में रिकॉर्ड किया और यहाँ पे भी रिकॉर्ड करोगे 50,000 दोनों साइड। लेकिन यहाँ पे कुछ अमाउंट है क्या माइनस करने के लिए, कुछ भी नहीं, मतलब पूरा का पूरा क्या माना जाएगा, बैलेंस, पूरा का पूरा क्या माना जाएगा, बैलेंस। तो यहाँ पे हम बैलेंस लिखेंगे 50,000। इथे आपण मायनस केले होते 55,000 मायनस 10,000, कारण की त्या ठिकाणी अमाउंट होती। आता या ठिकाणी मायनस करायला अमाउंट आहे का, नाही,
मग काय करायचं, पूर्णच्या पूर्ण जी टोटल आहे ती तिथे रेकॉर्ड करायची आणि तीच झाली तुमचं बैलेंस और उसी को नाम दिया जाएगा बैलेंस। यहाँ पे बैलेंस लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन मतलब क्लोजिंग बैलेंस। पहले हम क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, डेबिट में आया तो 2 लिखोगे, क्रेडिट में आएगा तो 12। टू बैलेंस कैरी डाउन 50,000 और इसको डेट कौन सा देना है, लास्ट डेट ऑफ दैट मंथ, तो 30 अप्रैल 2020 आणि आता हा जो क्लोजिंग बॅलन्स आलेला आहे तो काय करायचा, नेक्स्ट मंथ मध्ये ट्रान्सफर करायचा। मग आता क्लोजिंग बॅलन्स कुठे आलेला आहे, डेबिटला, नेक्स्ट मंथ मध्ये ट्रान्सफर करण्यासाठी तो जाणार क्रेडिटला। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस आया है अभी हम क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे 1 मई 2020, अप्रैल के बाद मई आता है तो 1 मई 2020। टू बैलेंस कैरी डाउन है, यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन मतलब टेकअप, यहाँ पे आएगा 50,000 एंट्री और ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। अभी देखते हैं दूसरा कौन सा अकाउंट है, देखो कैश हो गया, कैपिटल हो गया, यहाँ कैपिटल परचेसेस अकाउंट, तो अभी हम तैयार करेंगे परचेसेस अकाउंट। इथे पुन्हा ते डेट पर्टिक्युलर जेएफ अमाउंट, ते तुम्हाला नोटबुक मध्ये लिहायचं आहे। इथे जागा कमी असल्याने इथे लिहिलेलं नाही, परंतु तुम्हाला इथे लिहायचं आहे परचेसेस अकाउंट। चलो देखो, क्या पहले जनरल में परचेसेस अकाउंट है, पहले में क्या है, कैश अकाउंट टू कैपिटल, परचेसेस अकाउंट नहीं है, तो इसका एंट्री परचेसेस अकाउंट में नहीं आएगा। सेकंड में क्या है, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसमें परचेसेस अकाउंट है तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट ट्रांसफर होगा, परचेसेस अकाउंट ट्रांसफर करोगे या कैश अकाउंट, विच अकाउंट, कैश अकाउंट। या ठिकाणी कोणतं अकाउंट आपल्याला ट्रान्सफर करावं लागेल, कॅश अकाउंट, कारण की परचेसेस अकाउंट आपण तयार करतोय म्हणजे परचेसेसच्या अपोजिट कोणतं आहे, कॅश अकाउंट, म्हणजे आपल्याला कोणतं अकाउंट ट्रान्सफर करायचं आहे, कॅश। आता कॅश अकाउंट कोणत्या साइडला आहे, क्रेडिटला, परचेसेस अकाउंट डेबिट मतलब परचेसेस डेबिट में है तो कैश कहाँ पे है, क्रेडिट में। तो अगर जर्नल में क्रेडिट है तो लेजर में क्या होगा, डेबिट। जर्नल मध्ये क्रेडिटला आहे म्हणजे लेजर मध्ये कोण जाणार, डेबिटला। म्हणजे 3 एप्रिल 2020 टू कैश अकाउंट and amount is 10,000, amount is 10,000। इसका एंट्री होगा नई जर्नल एंट्री, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्या इसमें परचेसेस अकाउंट है, नहीं है, या ठिकाणी परचेसेस अकाउंट आहे का, नाही मिळत, परचेसेस अकाउंट नाही म्हणजे याची एंट्री येणार नाही। तो यहाँ पे एंट्री हो गया, अब हम इसको क्लोज करेंगे। इसको भी क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसी डेबिट में अमाउंट है, क्रेडिट में अमाउंट नहीं है, तो डेबिट का ही टोटल डालना है 10,000, वही टोटल हम क्रेडिट में भी लिखेंगे 10,000, और यहाँ पे कुछ अमाउंट है ही नहीं तो जो भी टोटल है वही अमाउंट रहेगा बैलेंस। इथे अमाउंट आहे का कोणती, नाही, म्हणजे टोटल आहे तीच अमाउंट काय दाखवायची, बैलेंस म्हणून दाखवायची, म्हणजे इथे ना 10,000 और इसको नाम दोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन मींस क्लोजिंग बैलेंस। और यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ एप्रिल 30 अप्रैल 2020,
जो भी लास्ट डेट रहेगा यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। अभी ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो में के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस, तो उसको हम ट्रांसफर करेंगे। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में है तो ओपनिंग बैलेंस आएगा डेबिट में। और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओके, तो परचेसेस अकाउंट हो गया। अभी कौन सा अकाउंट लिखते हैं, कैश अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, परचेसेस अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो चुका है, कैश अकाउंट हो चुका है, टू सेल्स अकाउंट। अभी कौन सा अकाउंट बचा है, सेल्स, तो हम सेल्स अकाउंट तैयार करेंगे। यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ, सेल्स अकाउंट। मग आता काय करायचं, जर्नल एंट्रीज मध्ये सेल्स अकाउंट कुठे आहे ते बघायचं। बघा, पहिल्या जर्नल एंट्री मध्ये सेल्स अकाउंट आहे का, नाही। सेकंड मध्ये सेल्स अकाउंट आहे का, नाही। इन थर्ड जर्नल एंट्री सेल्स अकाउंट इज देयर। तीसरा जो जर्नल एंट्री है उसमें सेल्स अकाउंट है, लेकिन सेल्स के अपोजिट कौन है, कैश। तो अभी हम ट्रांसफर किसको करेंगे, कैश को, क्योंकि अभी हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कर रहे हैं, उसके अपोजिट वाला अकाउंट ट्रांसफर करना है। तो सेल्स हम बना रहे हैं, तो सेल्स का अपोजिट कौन सा है, कैश। और कैश कौन सी साइड में है, डेबिट। लेजर में जाएगा तो क्रेडिट, बरोबर। कैश कोणत्या बाजूला आहे, डेबिट साइडला आहे। जर्नल मध्ये डेबिटला आहे, म्हणजे लेजर मध्ये कुठे जाणार, क्रेडिटला। तो हम इसको ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड 7 April 2020 बाय कैश अकाउंट 5000। दूसरा कुछ एंट्री है ही नहीं, तो कैश अकाउंट भी कंप्लीट, सेल्स अकाउंट भी कंप्लीट हुआ, उसको भी क्लोज करेंगे। टोटल है 5000। सेम टोटल टू बी रिकॉर्डेड एट डेबिट साइड, क्योंकि यहाँ पे कुछ अमाउंट है ही नहीं माइनस करने के लिए, और माइनस करने के लिए अमाउंट नहीं है, तो जो टोटल है वही आपका बैलेंस 5000। इथे माइनस करण्यासाठी काय अमाउंट नाही, म्हणजे ही टोटल आहे तीच काय लिहायची, बैलेंस म्हणून लिहायची। त्याला नाव देणार टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। और इसको डेट आएगा 30 April 2020, 30 April 2020 टू बैलेंस कैरी डाउन 5000। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस बनेगा, लेकिन अभी क्लोजिंग बैलेंस कौन से बाजू में है, डेबिट, तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा, क्रेडिट। 1 May 2020 by balance brought down, amount is 5000, amount is 5000। ओके, तो इस तरह से हमें जर्नल के बेसिस पे लेजर अकाउंट तैयार करने हैं। लेजर अकाउंट हमें हर एक अकाउंट का डिटेल देता है सेपरेटली, जर्नल हमें सेपरेटली डिटेल देता है क्या, नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें कैश का सेपरेटली डिटेल मिला, कैपिटल अकाउंट का सेपरेट डिटेल मिला, परचेसेस अकाउंट का सेपरेट डिटेल मिला, और सेल्स अकाउंट का भी सेपरेट डिटेल मिला। तो अगर हमें हर एक अकाउंट का सेपरेट डिटेल चाहिए तो हमें क्या तैयार करना पड़ेगा, लेजर अकाउंट। अनुसार अशा प्रकारे आपल्याला जर्नल मधून लेजर तयार करायचं असतं, आणि जर्नल मधून आपण जेव्हा लेजर तयार करतो, एंट्रीज ट्रान्सफर करतो, त्याला म्हटलं जातं पोस्टिंग। ओके, थँक्यू।